ये वाला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, ये कह रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। तो इस वक्त आपके पास मौजूद है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी स्ट्रगल करोगे, इस मंजिल पे पहुंच जाएगी और इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स खुद नहीं पढ़ रहा। पहले मेरी जो वीडियो थी वो आधे घंटे तक चली जाती थी कमेंट्स के साथ, फिर लोगों ने कहा कि नहीं कमेंट्स मत पढ़ें और उसमें टाइम ज़ाया होता है, और फिर मैंने छोड़ दिया। अब कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते। पहले मैं सीधा सीधा रीडिंग शुरू कर देता था तो लोग मुझसे कहते थे कोई टोटके या रेमेडीज ज़रूर दिया करें हर वीडियो में, और उनके कमेंट्स मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कि मैं थोड़ा सा टाइम टोटकों पे और रेमेडीज़ पे लगाऊंगा ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोग अपने आप को अपग्रेड करें, चीज़ें बेहतर हो और जो पॉसिबिलिटीज़ हों वो अनलॉक हो, यानी कि जो होने वाली चीज़ें हैं वो अनलॉक हो जाएं और आपके मसाइल हल हो। तो फिर मैंने वो रेमेडीज़ भी शुरू कर दी। लोगों ने मेरी रेमेडीज़ की भी बहुत तारीफ़ की और बार बार कहते हैं कि आप किया करें, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ है कि आप रेमेडीज़ भी क्यों बताते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को बताने का मकसद है कि हर इंसान का अपना तरीक़ाकार होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, अपना सोचने का अंदाज होता है, अपनी ज़रूरत होती है। तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुझसे कहता है कि मैसेज पढ़ो, मैसेज ना पढ़ो, रेमेडीज़ करो, रेमेडीज़ ना करो। सब लोग अपने अपने जहन से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लव रीडिंग किया करो, उनका अपनी डिमांड है। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया कि हम स्टार्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी रेमेडीज देंगे, इसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे, और टाइम भी मैंने तकरीबन आधा कर दिया है। जो आधे घंटे की हमारा जो व्लॉग होता था या हमारी जो वीडियोस होती थी वो अब 18-19 मिनट की होती है, कभी कभी 15 या 16 मिनट की होती है। तो बहुत कम कर दिया ताकि लोगों को आसानी हो सुनने में, करने में, उनका टाइम ज़ाया न हो और चीज़ें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आ जाए। तो बहरहाल जिनको अच्छा लगता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनको एतराज़ है हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप वो इनको नहीं देखना चाहता, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, अपने मतलब की चीज़ देख लिया करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल आज की रेमेडीज़, ये चीज़ें देख रहे हैं आप मेरे सामने जो रखी हुई हैं, एक मैच बॉक्स है, माचिस है और एक पानी का गिलास है। असल में सबसे ज़्यादा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो है नज़र, वो है बद्दुआ, वो है हसद, वो है तावीज़ात, वो है जादू टोना। तकरीबन हर आने वाला इस बात की शिकायत करता है कि मेरे ऊपर जादू टोना है, मेरे पे नजर बद है, मेरे से हसद करते हैं लोग। तो हम उनको मुख्तलिफ टोटके बताते रहते हैं और पिछले 2-3 हफ्तों से मैं आपको मुसलसल टोटके बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि कभी लोग जानबूझकर हमारे ऊपर गलत काम करते हैं, नेगेटिविटीज भेजते हैं, और कभी हम खुद अपना काम खराब करते हैं, और कभी कुदरती तौर पे चीज़ें खराब होती हैं। उसमें न किसी का कसूर होता है, लोगों का, ना आपका अपना। कुदरती तौर पे आपका टाइम नहीं हुआ होता है और आप चाहते हैं कि ये हो जाए, तो कुदरती तौर पे होता है। आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूं उससे आपको आपके घर में और आप अपने तौर पे अपने ऑरा के लिए इसको चेक कर सकते हैं कि उस पे आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है, आपके घर के ऊपर बद अमलियात हैं या नहीं है। एक रेमेडी मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें पानी के गिलास को आपको भर के रखना था और वो काला हो जाना था, मगर उसको टाइम लगता है, हफ्ता भी लग सकता है, 7 दिन लग सकते हैं। आज जो रेमेडीज मैं बता रहा हूं उसमें बहुत आसान है
और आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है। आपको एक माचिस लेना है और उसके अंदर से 2 मैच स्टिक्स निकालनी है, 2 माचिस की तीलियां निकालनी है, ये 2, ठीक है। और उसको अपने हथेली पे रखना है, दूसरी हथेली इसके ऊपर रखनी है और फिर इसको रब करना है ऐसे ऐसे, इस नियत के साथ कि क्या हमारे घर के ऊपर, मेरे ऊपर कोई बदनजरी है, कोई जादू है, टोना है, किसी ने कुछ किया हुआ है। जो जो आपके शकूक हैं वो सब इसमें डाल दीजिए, इसको रब करते रहें। क्या मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, हसद है, कोई भी नेगेटिविटी है, इसको रब करते रहें। इंटेंशन, जहन में आपके सवाल मौजूद है, उस सवाल का जवाब आपको अभी के अभी मिल जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, ये कर लिया, इसका कोई टाइम नहीं है, 2-3 दफा कर सकते हैं, 3 दफा कर ले तो अच्छी बात है। अब मैं इसको इस पानी के गिलास में डाल दूंगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें, आप पानी के गिलास में देख रहे हैं, मैं फिर भी 2 तीलियां निकाल के दिखा दूं आपको। अगर इसके ये वी बन जाए, वी ऐसे या ऐसे, ये वी बन चुका है, ये वी बना हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वी बन जाता है तो इसका मकसद है आपका अपना ओरा कमजोर है, वीक है, इसके लिए काम करें। और अगर ये क्रॉस हो जाता है, एक्स बन जाता है या जमा का निशान बन जाता है या ज़रब का निशान बन जाता है, तो समझें कि आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर नेगेटिविटीज हैं। और अगर ये दोनों साथ साथ ऐसे तैरती हैं तो इसका मकसद है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। ये प्रैक्टिस करें और कम से कम अपने आप को तसल्ली देने के लिए अब ये पता चल गया कि जो जादू टोना नहीं है, ठीक है। तो इस स्टूडियो में या इस घर में जहां मैं मौजूद हूं, या कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन इसका ओरा वीक है या मेरा अपना वो ओरा वीक है। अब मैं अपना ओरा क्यों नहीं कहूंगा कि वीक है, मैं इसलिए कहूंगा कि मैं रेकी करता रहता हूं, प्रैक्टिस करता रहता हूं, मेडिटेशन करता रहता हूं और अपने ओरा पे काम करता रहता हूं। स्टूडियो का ओरा वीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वो लोग, उनकी अपनी अपनी इंटेंशन होती है, अपनी अपनी सोच होती है। और एक और चीज बताऊं, असल में स्टूडियो को हमें ब्लैक रखना पड़ता है, डार्क रखना पड़ता है, ताकि हमारी जो रोशनी है वो फोकस रहे। तो जहां पर भी डार्क चीजें होंगी, नेगेटिविटीज होंगी, तो उसका ओरा वीक नजर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आएगा कि ओरा वीक है। अभी थोड़ी सी पोजीशन मैच स्टिक की चेंज हो गई है, बदल गई है, इसका मतलब है, और ये साथ साथ हो गई है, साथ साथ हो गई, थोड़ी सी जुड़ी हुई है ऐसे, मगर ये साथ साथ हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी चीज थी ये बहुत मामूली सी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कलर का कहा कि ब्लैक रखना पड़ता है, अंधेरा रखना पड़ता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये फीलिंग आ सकती है ओरा की। लेकिन इस वक्त जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। और अगर ये मुसलसल ऐसे रखी रहें, ज्यादा देर रखना भी नहीं है, लेकिन 1 मिनट रख लें, बड़ी बात है, मुसलसल ऐसे वी बना रहे हैं, तो आप ये समझें कि चीजें गड़बड़ है। अच्छा, इतना बता दूं कि वॉचेस के दोनों सिरे हेड भी मिल सकते हैं और हेड और सर भी मिल सकते हैं। इसका मकसद है कि सिर्फ वी बना हुआ हो और कुछ भी नहीं, या वी या क्रॉस, एक्स या जमा का निशान, या फिर साथ साथ तैरें। ये 3 रिजल्ट इससे पता चलते हैं। ओके, चलते हैं आज हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने ज़िंदगी को और अपने पिछले वीक को सही से आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो कैप्रिकॉर्न, हम देखते हैं क्या सूरत हाल है, चीज़ें कैसे बेहतर हो रही हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, पहला कार्ड आपके लिए और ये दूसरा कार्ड आपके लिए। पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, दूसरा कार्ड इसमें रुकावट का कार्ड, और ये तीसरा कार्ड इसकी बेस
ये चौथा कार्ड इसका पास्ट, इस वक्त प्रेजेंट का कार्ड आपका, इस नियर फ्यूचर का कार्ड, और ये आपकी फीलिंग है, फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, और अल्टीमेट वीकेंड है जी। बहुत अच्छे कार्ड और कुछ बुरे भी। जो अच्छे कार्ड हैं पहले उनका जिक्र करूं और इसके बाद बुरे कार्ड का भी जिक्र कर लेंगे हम। 9 ऑफ वांड्स, ये बड़ा काउंसलिंग का कार्ड होता है, बड़ा समझाने का कार्ड होता है, और ये वो कार्ड होता है जो कि लोग आम तौर पे मुझसे आके सवाल करते हैं कि मेरे काम होते होते बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सामने नज़र आ रहा होता है कि ये काम हो गया मगर वो नहीं होता। असल में ये काम आपका हो चुका होता है मगर वो नहीं होता, किसी वजह से रुकावट आई हुई होती है। ये कश्ती है, इस कश्ती के सामने आपकी मंजिल है और ये कश्ती को वहाँ पे पहुँचना है, लेकिन पहाड़ी है बीच में, आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। अब क्या बनेगा? ये काउंसलिंग का कार्ड है, ये बाईपास करने का कार्ड है। ये कह रहा है कि आप उस पहाड़ी को बाईपास करें, उस रुकावट को बाईपास करें। तो आपके पास जो भी रुकावटें आती हैं, जो कि आप कहते हो कि मेरे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको उसमें उसका हल भी नजर आ जाएगा। या तो आप उतर जाएं इस पहाड़ी पे और तैर के सफ़र कर लें, तकलीफ होगी लेकिन आप पहुंच जाएंगे, या फिर अपनी कश्ती को थोड़ा पीछे करें, लेफ्ट पे या राइट पे निकल जाएं और वहाँ से बाईपास करके फिर आप अपनी मंजिल पे पहुँचें। आपका सफ़र थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। ये काउंसलिंग का कार्ड है, लेकिन बाईपास करने का कार्ड है, खड़े रहने का कार्ड नहीं है, रुकने का कार्ड नहीं है, इंतजार करने का कार्ड नहीं है, ये कहने का कार्ड नहीं है कि मेरे जिंदगी में रुकावटें हैं, इन रुकावटों को आप हटा सकते हैं। ये इसको रोक रहा है। ये है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन असल में पहले से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जमा करके रखता है कि वो थक जाता है, फिर वो बाईपास नहीं कर सकता, फिर वो तैर के सफ़र नहीं कर सकता। तो अपने आप को मत थकाओ, जितना कर सकते हो उतना करो, ताकि आगे अगर कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल को आप सही से फेस भी कर सको। तो ये हैंगमैन इसको रोक रहा है। ये इसकी बेस है, 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ, अपने टारगेट्स हासिल कर लो, अपनी खुशहाली हासिल कर लो, अपना पैसा हासिल कर लो, नौकरी, जॉब, बिजनेस जो भी है वो आप हासिल कर लो। बहुत मेहनत की है। तो आपने जो ये सारा सफ़र किया है, इसमें मेहनत का बड़ा अमल दखल है, आपकी जदोजहद का बहुत अमल दखल है, एक उम्र का आपके एक तजुर्बे का अमल दखल है। ये देखिए हाई प्रेस्टिस, ये पास का कार्ड है, दुआओं का कार्ड है, लेकिन ये कहता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन पर भी नज़र रखा करें, वो भी रुकावट बन जाती है। इसलिए छोटे छोटे कर्मा भी हमारे रुकावट बन जाते हैं। अगर हम सोचते भी हैं ना कि मुझे फलां के साथ ऐसा करना है और किया नहीं है, तो रुकावट बन सकता है, नेचुरल है ना। कभी कभी हम नहीं भी सोचते कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो हमारी अच्छाई भी बन जाता है, और वो अच्छाई हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, हमारे ओरा के, और हमारे काम आती रहती है। तो ये पास का कार्ड है, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। वो कहता है छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखा करें, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, ये आपकी ज़िंदगी में अमल दखल करती हैं। ये देखिएगा 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, इस वक्त का कार्ड। अब ये दोनों कार्डों को देखा जाए तो दोनों एक जैसे कार्ड हैं, अपनी मंजिल पे पहुंचने के कार्ड। और मंजिल पे जब पहुंच जाओ और सामने ड्रैगन खड़ा हो तो क्या करोगे? मुकाबला करोगे। अगर ड्रैगन के साथ ऐसे ड्रैगन को खा तो नहीं जाओगे, ड्रैगन आपको खा जाएगा। तो ड्रैगन को आपको डॉज करना होगा, उसको डॉज करेंगे आप, लेकिन अपनी जगह मुकाबला करेंगे। आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है। इस वक्त इस कार्ड को मैं कहता हूं, इसके 3 टारगेट होते हैं। नंबर 1 कंफ्यूजन, नंबर 2 स्ट्रगल, नंबर 3 सक्सेस। कंफ्यूजन ये है कि ड्रैगन के सामने जाओगे तो कंफ्यूज तो होगे। इसके बाद स्ट्रगल का मकसद है कि हार नहीं माननी, लगे रहना है।
और सक्सेस का मकसद है कि आपकी जीत हो जाएगी, चीज़ें आपकी अच्छी अच्छी हो जाएंगी और होती जाती नज़र आ रही है मुझे। लें जी, हो गया बहुत कारोबार, काम और बिजनेस और कन्फ्यूजन्स और जद्दोजहद। अब ये वाला जो कार्ड है ये मोहब्बत का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड रीयूनियन का कार्ड है, किसी का जिंदगी में आने का कार्ड है या फिर दोबारा आने का कार्ड है। तो ये जिस किस्म की बात करता हूँ तो सब खुश हो जाते हैं और खुश होना भी चाहिए। तो यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड मुझे नियर फ्यूचर में नज़र आ रहा है। गुड लक, अच्छी चीज़ें, सारी की सारी अच्छी चीज़ें और इसी तरीके से अच्छी होती रहेंगी। लेकिन फीलिंग्स में कुछ नेगेटिविटी मौजूद है। ये टावर की फीलिंग है, ये आपकी अपनी फीलिंग है। आपके पास अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, आप अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छे हो जाते हो, बहुत बुरे हो जाते हो। तो इसको बेहतर करने की कोशिश करो। ये ख़राब करोगे तो चीज़ें सारी ख़राब होगी और हो रही हैं ख़राब। ये वाला कार्ड देखें, ये आपकी फैमिली का कार्ड है। ये आपकी फैमिली समझ रही है कि आपका दिल दुखा हुआ है और आप परेशान हैं। उनको कहीं ना कहीं आपने परेशानी शो की है, तभी उन्होंने जैसा सोचा है। तो ये वाइब्स होती हैं, इन वाइब्स को बेहतर रखा करें। ये वाला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड और ये आपकी एक सोच है कि मुझे फ़लाँ सीट, फ़लाँ पोजीशन, फ़लाँ जगह मिलनी चाहिए, फ़लाँ प्रमोशन आपका होना चाहिए और वो मुझे होते हुए नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह हो सकता है, ये आपकी फीलिंग है। आखिरी वाला कार्ड फूल का कार्ड और ये कहता है कि अपने सारे दरवाजे खुले रखो, आपके पास मंजिल आने वाली है, अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, आप ज़ीरो से निकलने वाले हैं, आप अपनी गार से निकलने वाले हैं। सारी की सारी अच्छी रीडिंग है। अभी एक रिकैप करता हूँ। कैप्रिकॉर्न, आपके रिकैप में ये आ रहा है कि ये वाला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये कह रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है और ये आपके पास रुकावट का कार्ड भी है और ये आपको काउंसिल कर रहा है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं बाईपास करके। ये हैंगमैन का कार्ड है, पुरानी तकलीफ़ें आपको हो सकता है ये जज्बा ना दें कि आप इसको बाईपास करें, लेकिन आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए। ये वाला कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एक मुसलसल मेहनत जो आपने की है वो आपको इस मंजिल पे पहुंचाएगी और इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे। हाई प्रेस्टेस का कार्ड पास का कार्ड है और ये बता रहे हैं कि आपको छोटी छोटी परेशानियों को और प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, कल वो बड़ी भी हो सकती हैं। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये कन्फ्यूजन का कार्ड है, ये स्ट्रगल का कार्ड है और सक्सेस का कार्ड है। तो इस वक्त आपके पास मौजूद है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी स्ट्रगल करोगे तो इंशाल्लाह सक्सेस मिल जाएगी। ये मोहब्बत का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है या दोबारा आ रहा है। ये वाला कार्ड आपकी फीलिंग का कार्ड है, टावर का कार्ड है, अच्छा नहीं है। आपके जो जज्बात है, आपकी जो चीज़ें हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहा है। ये वाला जो कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपकी फैमिली का कार्ड है और वो आपको तसव्वुर कर रहे हैं कि आप बहुत गम में, बहुत दुख में और ये फीलिंग आपको उनकी निकालनी चाहिए क्योंकि ये वाइब्स हैं और ये आपको नेगेटिव कर देंगी। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके प्रमोशन का कार्ड है, ट्रांसफ़र का कार्ड है, मगर ये आपकी अपनी फीलिंग है। आप चाहते हो कि आप ये बन जाओ, इंशाल्लाह बन जाओगे। द फूल का कार्ड है, ज़ीरो से निकलने का कार्ड है और अपनी गार से निकलने का कार्ड है, अचीव करने का कार्ड है। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ आपके 3 सवालों की तरफ। जी, 3 सवाल बताएं और मुझसे जवाब लें। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल, यस आपका काम हो जाएगा। कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई इश्क या फिर कोई रिश्ता या शादी हो सकती है। सवाल नंबर 2, यस बिल्कुल आपका काम हो सकता है। कोई प्रमोशन, कोई ट्रांसफ़र, कोई न्यू सीट, कोई न्यू पोजीशन आपको हासिल हो सकती है, बिल्कुल आपको मिलेगी। कारोबार भी हो सकता है। सवाल नंबर 3, आई एम सॉरी, नो। पुरानी बेड़ियाँ आपके पाँव के अंदर हैं, पुरानी सोचें आपके अंदर हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका काम ना हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।